प्यारी साध संगत जी को मेरा नमन। साध संगत जी, आज की साखी में हम जानेंगे कि मन कितनी बड़ी चीज़ है जो आसानी से किसी के वश में नहीं आता है। ये अच्छे अच्छे महारथियों को अपने जाल में फंसा लेता है और हमें माया रूपी जगत में फंसा देता है। तो आइए सुनते हैं आज की साखी। मन को वश में करना। रामचंद्र जी के गुरु वशिष्ठ जी ने एक बार रामचंद्र जी से कहा कि अगर कोई कहे कि मैंने हिमालय पहाड़ उठा लिया, मैं 2 क्षणों के लिए मान लेता हूँ कि शायद कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने पहाड़ उठा लिया हो। अगर कोई कहे कि मैंने समुद्र पी लिया, मानने योग्य बात तो नहीं, मगर मैं 2 मिनट के लिए मान लेता हूँ कि शायद कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने समुद्र को ही पी लिया हो। अगर कोई कहे कि मैंने सारी दुनिया की हवा को काबू कर लिया है, तो यह भी मानने की बात नहीं, मगर मैं 1 मिनट के लिए मान लेता हूँ। लेकिन अगर कोई कहे कि मैंने मन को वश में कर लिया है, तो मैं यह मानने को हरगिज़ तैयार नहीं। मन एक ऐसी ताकत है जो आसानी से वश में नहीं आती है। बिन शब्दे हऊ मैं किन मारी। गुरु अमरदास जी ने फरमाया है कि बिन शब्दे हऊ मैं किन मारी, कि बिन मन के इस दुनिया में रहा जा सकता है अगर हम उसको अपने वश में रखें। तो साध संगत जी, हमें तो हमारे बाबा जी अक्सर सत्संग में समझाया करते हैं कि मन को काबू कैसे करना है। हजूर महाराज जी अक्सर अपने सत्संगों में फरमाया करते थे कि मन एक ऐसी चीज़ है जो अगर वश में हो तो इससे अच्छा दोस्त कोई नहीं है, और अगर यही मन हमारे काबू में ना हो तो इससे बड़ा दुश्मन हमारा कोई नहीं है। साध संगत जी, हम अपने खुद ही दुश्मन और दोस्त बने होते हैं, परंतु हमें इसका ध्यान नहीं होता है। तो हमें चाहिए कि मन को अच्छे अच्छे कामों में, अच्छे अच्छे कर्मों में लगा के वश में रखें। जैसे हमारे बाबा जी हमें कहा करते हैं, अपना रूटीन अच्छा रखना चाहिए, सत्संग जाना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, संगत के साथ हिल मिल के रहना चाहिए, जिससे हमारा मन किसी बुरी ताकत की ओर प्रभावित ही ना हो पाए। अगर हम कहीं जाएंगे ही नहीं गलत जगह पे, तो हमें उस चीज़ का पता ही नहीं चलेगा, तो वो बुरी ताकतें हमसे दूर रहेंगी। तो इसलिए हमें भी चाहिए अपने मन को वश में करके और अपने सद्गुरु की शरण लेके भजन सिमरन में मन लगाना। तो साध संगत जी, आज की साखी बस यहीं तक। मिलते हैं आपसे एक नई साखी के साथ। तब तक साखी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें जी।